हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया आप लोगों ने डिस्क्लेमर तो पढ़ लिया होगा। यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी फाइनेंस एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले और बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के कोई काम ना करें। तो भैया ये मार्केट में डेली कैंडल क्या दिख रहा है आपको? बेरिश, स्ट्रांग बेरिश, राइट। वीकली कैंडल को देख लेते हैं। शाबाश। यहाँ पे एक वीकली कैंडल बेरिश बनी, मतलब ऊपर से काफी सेलिंग है। दूसरी वीकली कैंडल में भी ऊपर पे सेलिंग है। इसका मतलब यहाँ से ऊपर अभी जब तक ये 100 के ऊपर नहीं निकलती है डबल टॉप के ऊपर, वहां तक सेल ऑन हाई ही रहेगा मार्केट। इसके ऊपर ही बुलिश हो सकता है, सिंपल। और ये जो सपोर्ट है यहाँ पे वहीं पे रुका है, तो लो के नीचे बेरिश। बस बहुत सिंपल सा, वीकली के हिसाब से सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ से धीरे धीरे करके भी ऊपर जाती है। जब तक अभी ये हाई नहीं काटती वहां तक न्यू हाई मुश्किल। जैसे ये हाई काट दिया, फटाफट न्यू हाई आ जाए। बहुत नजदीक है वैसे न्यू हाई के, है ना। ऐसे चार्ट देखो तो काफी पॉजिटिव चार्ट, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ हो गई है तो और थोड़ा नीचे आके यहाँ तक आके फिर सपोर्ट लेके फिर भागे, ऐसा हो सकता है। एक आध वीक टाइम पास करे या एटलीस्ट 2-3 दिन टाइम पास करे और फिर भागे। तो ये तो हो गया वीकली का व्यू। अब डेली के अंदर क्या है मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आप देखो ना, तो ये ऑलमोस्ट 1% का रिट्रेसमेंट है। जो भी लो बना ना 11 का, वो एग्जैक्टली 1% का रिट्रेसमेंट है। अगर वो ब्रेक मारती है तो फिर नीचे 500 तक खिसक सकती है, 500 550 तक। और बीच में मैं गेन लेवल भी देता हूँ, तो वो भी डेली बेसिस पे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे समझो कि यहाँ से पॉजिटिव खुल जाती है और जब तक ये लेवल नहीं काटती है वहां तक बेरिश नहीं होगा, ये क्लियर बात होगी। क्योंकि यहाँ पे बन बन चुका है, मतलब 1% का रिट्रेसमेंट लेवल है, वो इम्पोर्टेंट रहता है। और वो काट दिया है तो फिर ये 500 तक का लेवल पकड़ के चलना, इसका 38% का रिट्रेसमेंट, है ना। तो यहाँ पे तो ये इतना सिंपल है। देखो भाई, आप और मैं, मेरी भी बात करता हूँ। देखो एक एक यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली ये लोग क्या साइकोलॉजी प्ले करते हैं। सेल 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 सेल, तो यहाँ के बाद तो हम लोग फिर जैसे मतलब सोचते बाय करेंगे और देखते सेल हो गया। फिर यहाँ पे सोचते बाय करेंगे, वापस सेल आ गया। फिर यहाँ पे सोचेंगे बाय करेंगे, वापस सेल आ गया। फिर यहाँ पे सोचेंगे बाय करें, वापस सेल आ गया। तो फिर क्या होता है, यहाँ से यहाँ जाते वक्त तक तो हम लोग ऐसा ही समझते हैं कि अभी गिरेगी, वापस अभी गिरेगी, वापस अभी गिरेगी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, चाहे आप हो चाहे मैं हो, कोई भी हो। तो ऐसा यहाँ पे भी अभी ऐसा ही दिखेगा। जैसा मैंने बोला कि यहाँ से बाउंस मार सकता है, वही दिखेगा एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से। तो पुट के रेट भी नहीं गिर रहे थे, और ये फ्यूचर भी काफी मतलब ऑलमोस्ट, मतलब 140 150 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा था, उसकी जगह अभी 182 पॉइंट का प्रीमियम ऑलमोस्ट हो गया है। प्रीमियम बढ़ा तो क्या हुआ, लास्ट टाइम में पुट के रेट कम नहीं हो रहे थे और कॉल के रेट थोड़ी सी ऊपर जाती थी, तो कॉल के रेट फास्ट बढ़ रहे थे। आप सब लोगों ने देखा होगा, है ना। तो उसका रीजन यही है, फ्यूचर का प्रीमियम बढ़ रहा उस टाइम। तो डोंट नो कोई बाइंग कर रहा था या सेलर अपना कवर कर रहे थे। 2 दिन क्यों जोखम लेना, ऐसा करके पता नहीं। हमें तो लेवल बता देगा, बराबर है। तो इतना तो ये हो गया। भैया आप लोग लाइक बाइक करो यार, शेयर करो, लाइक करो। नए लोग तो यार सब्सक्राइब कर ले, ताकि रोज कुछ ना कुछ सीखने को जो हम लोग भेज
कंटेंट देते हैं, कुछ ना कुछ सीखोगे आप लोग। लाइक भी करें, शेयर भी करें लोगों के साथ, और कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे भैया। और नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको रोज नोटिफिकेशन मिल जाए हमारा वीडियो अपलोड होने के टाइम पे। तो चलिए पहले देख लेते हैं ऑप्शन का डेटा। ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है? 0.49 पीसीआर है। 0.49 मतलब यहाँ पे बहुत सारी कॉल्स है, पुट है ही नहीं। लेकिन नजदीक की 5 स्ट्राइक समझो, 5 स्ट्राइक पकड़ते हैं तो वहां पे 1.10 के आजू बाजू है, 1.10 1.12 है। तो ये न्यूट्रल है, नजदीक की स्ट्राइक में आमने सामने न्यूट्रल है। लोग दूर दूर जाके कॉल शॉर्ट पड़ी है, तो वही लग रहा है नीचे से बाउंस आएगा तो भी ऊपर में वापस थोड़ी थोड़ी सेलिंग आ जाएगी। इतना दूर जाके ट्रैपिंग अभी तो लग नहीं रहा, फिर भी पता नहीं। यहाँ खोल के सीधे सीधा 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 फंसा दो, 26,000 तक सबको फंसा सकती है। 900 पे भी काफी है, 800 पे भी काफी है कॉल्स शॉर्टिंग, तो किसी को भी फंसा सकता है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। ये पीसीआर पे सेल नीचे के लेवल पे नहीं बनता। अगर गैप डाउन खुल गई तो बाई का ही सोचेंगे, सेल का नहीं सोचेंगे। ये ऑप्शन का डेटा बोल रहा है। स्ट्रेंथ फोरकास्ट क्या बोल रही है? स्ट्रेंथ फोरकास्ट मॉर्निंग में तो 50 के नीचे है कांस्टेंट, 0 0 टच कर रही है। लेकिन 12 साढ़े 12 बजे के बाद स्टेडी हो रही है 50 के पास, है ना। और फिर लास्ट में 2:30 बजे के बाद यहाँ से शार्प जंप मार के ऊपर जा रही है, तो लास्ट में बाइंग आ सकती है, ऐसा मानेंगे। कब? 3 तारीख को। तो मॉर्निंग में तो समझो ऊपर भी जाती है तो सेल ऑन हाई का ही सोचेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है। तो जैसे रेजिस्टेंस देखा और पिवोटल हाई बनता लगा 5 मिनट के अंदर, तो छोटे से स्टॉप लॉस से सेल करेंगे। स्टॉप लॉस कोई भी भाई स्ट्रिक्टली रखना, ये मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मार्केट यहाँ से टर्न मार के वापस न्यू हाई भी फटाफट जा सकती है, और ये गिर के यहाँ भी आ सकती है, कोई भरोसा नहीं। छोटा छोटा स्टॉप लॉस और छोटा छोटा ट्रेडिंग। ओके, तो चलिए ट्रेडिंग लेवल में बहुत सिंपल सा ट्रेडिंग लेवल। पहले टाइम देख लेते हैं निफ्टी का, 10-15 का, 3 तारीख का, 30 मिनट के टाइम फ्रेम, और 12-15, 10-15 और 12-15। और एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट भी है अप्रोक्सीमेट 9:35 को, तो उसको भी मार्क करो। तो मॉर्निंग में ही पता चल जाएगा, गैप डाउन खुल जाती है तो फिर बाई का ही सोचेंगे। यहाँ सपोर्ट लेवल में, और मैं गेन लेवल देता हूँ, वो भी जरा आप देख लेना। तो उसके पहले अपना सिंपल ट्रेडिंग प्लान एडवांस लेवल पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, 25,740 इसके ऊपर मार्केट रहती है, वहां तक साइडवे अप, राइट। लेकिन मॉर्निंग में जहां कहीं समझो ये जगह पे आती है, ये 800 के लेवल है, 800 के नजदीक आती है, राइट, तो देखना है सेल होना है। यहाँ पे मैंने लेवल ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन आपको पता है ये जंक्शन है ना, कंसोलिडेशन हुआ था यहाँ पे काफी देर। तो एक जंक्शन, तो सबसे पहले ये जंक्शन आएगा 775 वाला, फर्स्ट ये। सेकंड ये जंक्शन आएगा 800 के नजदीक वाला, वहां पे देखो सेल ऑन हाई मिलता है कि नहीं। लेकिन मोटा मोटा 740 के ऊपर रहता है तो सेल ऑन हाई में भी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना। 740 के नीचे रहता है तो मार्केट का मोमेंटम खराब हो जाएगा। नीचे के सपोर्ट लेवल में सीधा फिर 640, 740 है, फिर ये 11 वाला लेवल, सॉरी ये 11 वाला लेवल, 11 के नीचे घुसी, लोअर लो मारा, तो ये लेवल को आराम से टच कर लेगी 640 वाला। और उसके नीचे लेवल है
इंपॉर्टेंट लेवल है 560 और 525, दिख रहा है ना आपको? इसके नीचे, इस 711 के नीचे निकलती है 711 700 पकड़ो साइकोलॉजी लेवल, तो फिर 640 560 525, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन कैंगल लाइन भी हमारी आ रही है, तो यहाँ तो पक्का सपोर्ट लेगी, ये लाइन एंगल लाइन के अंदर पक्का सपोर्ट लेगी, तो यहाँ पे तो शॉर्ट गलती से बनेगा नहीं। पीसीआर सुबह सुबह देख लेना, क्लोजिंग पीसीआर तो मैंने बोला इतना खराब है, लेकिन सुबह सुबह पीसीआर आपका एक बार वापस मैं फटाफट मैसेज डाल दूंगा। इनिशियल बेस पे गैप डाउन खुल जाते हैं तो सेल नहीं करना, और इसके ऊपर निकलते हैं तो बाय, बस टाइम भी मैंने दे दिया। सेम बैंक निफ्टी में भी ये पैटर्न वैलिड है, बैंक निफ्टी ने अभी लोअर लो नहीं मारा, इसने तो एक लोअर लो मार दिया, यहाँ पे 718 है, यहाँ पे 711 का है, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी लोअर लो नहीं मारा। लोअर लो नहीं मारा है मतलब कि ये जो आगे का हाई है 628 वाला 57,628, इसके ऊपर रहती है तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो बैंक निफ्टी के अंदर इम्पोर्टेंट टाइम 10:45 और 11:15, ये दोनों टाइम देखना 30 मिनट की कैंडल में, और दूसरा इम्पोर्टेंट टाइम है 1:15 और 1:45, ये जोन थोड़ा देखना, कहीं पे भी पिवोटल लो के हाई मिलता है तो रिवर्स ट्रेड बन सकता है। देखो यहाँ पे हो सकता है ऐसा समझ के चलो, ये मेरा अनुमान है और मैं अपना ट्रेडिंग प्लान कर रहा हूँ, पैसे आपके हैं, बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के कुछ भी काम नहीं करना है, चाहे ज्योतिष के हिसाब से मैं बोलूँ अभी डे वाइज या कुछ भी, है ना, गेन डेट भी बोलूँ, गेन डेट भी आएगी सब कुछ, लेकिन पैसा आपका है, आपको संभाल के रखना है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस से काम करो, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लग रहा था कि अभी तो न्यू हाई क्रॉस कर दी और मार्केट नीचे आ गई, समझे ना आप? तो बहुत संभल के चलना है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग लेवल में कौन सा है, सिंपल वही है 57,800, इसके ऊपर रही वहां तक पॉजिटिव, और वापस यही एंगल का रेजिस्टेंस आएगा, ये एंगल का रेजिस्टेंस आएगा, और यहाँ पे कंसोलिडेटेड जोन है, तो यहाँ कहीं 58,000 से पहले एक बार वापस रेजिस्टेंस ले सकती है, मतलब 200-300 पॉइंट ऊपर जाके वापस रेजिस्टेंस ले सकती है, और ऊपर में दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है 58,050, 58,100, 58,200, 58,250, और नीचे में सपोर्ट 57,595, 57,500, इसके नीचे रही 57,800 के नीचे तो खराब रहेगी, सेल ऑन हाई हो जाएगी, तो जैसे जैसे वापस ऊपर जाती है सेल ऑन हाई ट्रेड करते हैं, कहाँ पे खुलती है और किस साइड जाती है वो इम्पोर्टेंट है, फिर ये लो तोड़ा तो 595 और 500 आराम से आ जाए। तो ये डेली बेसिस का हो गया, टाइम आ गया 3 तारीख का, है ना, और नेक्स्ट वीक में छुट्टी भी है 5 तारीख को, तो अभी इम्पोर्टेंट लेवल हम लोग कौन सा देखेंगे भाई, और डे वाइज क्या लग रहा है, इम्पोर्टेंट लेवल 25,740, वो यहाँ पे अपना आ रहा है, इसके ऊपर रहती है, वहां तक ऐसा मानेंगे कि मार्केट में ज्यादा खाना खराबी नहीं है, और दूसरा लेवल है 25,665, और यहाँ पे हमारा 640 आ रहा है, तो ये 65,640 वाला लेवल ध्यान में रखो, और उसके बाद तो फिर 525 560 वाला, ये लेवल, राइट। अब इम्पोर्टेंट गेन डेट कौन सी आ रही है, 4th, 4/11
2025 इम्पोर्टेंट गेन डेट है, 5 तारीख को छुट्टी है। डे वाइज मुझे क्या लग रहा है, इसको ही मोटा मोटा 25,740 को ही प्लस माइनस पकड़ो। हाँ, और यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो यहाँ से ऊपर, और सपोर्ट ब्रेक मारती है तो यहाँ से नीचे, और फिर ये लेवल। यहाँ पे गलती से सेल नहीं करेंगे, गलती से भी सेल नहीं करेंगे, बहुत फर्मली बोलता हूँ, ये लेवल पे गलती से सेल नहीं करेंगे। हम लोग जो करेक्शन की वेट कर रहे थे, ऐसा पकड़ेंगे कि यहाँ पे ये करेक्शन आ गया है, शायद बाय का चांस है ना। ऐसा मान के चलेंगे और वो दिखेगा। तो थर्ड को सेल ऑन आई है, और लास्ट में बाय ऑन डीप, जो हमने स्टैंड फोरकास्ट में भी देख लिया। फोर्थ को भी मार्केट तो डाउन ही लग रहा है, लेकिन फोर्थ में भी लास्ट में बाय ऑन डीप ही रहेगा। फिफ्थ को पॉजिटिव लग रहा है, सॉरी 6 को, 6 तारीख को मार्केट पॉजिटिव लग रहा है, डाउन है लेकिन नीचे से बाइंग आएगा उसमें। 6 तारीख और 7 तारीख भी पॉजिटिव है, बराबर। ये दो डेट पॉजिटिव है और 2 डेट नेगेटिव है, आगे की 2 नेगेटिव, पीछे की 2 पॉजिटिव, सिंपल। लेकिन इसके भरोसे नहीं चल रहा है, हमें तो किसके भरोसे चल रहा है, भाव भगवान, इसके भरोसे ही चलेंगे हम लोग, राइट। ये तो खाली मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको कि भाई मोटा मोटा तो काफी, मतलब मुझे तो 18-20 तारीख तक डाउन ही लग रहा है मोटा मोटा। लेकिन बाउंस बैक क्या है, वन साइड नहीं जाती है ना मार्केट, वन साइड नहीं जाती है ना, बाउंस आता है फिर जाके नीचे आती है ना। तो आंख बंद करके नीचे के लेवल पे, जैसे हम लोग ये काम कर रहे हैं ना, ऊपर के लेवल पे हम आंख बंद करके बाय नहीं करते, एकदम फास्ट बढ़ता है तो बाय नहीं करते, यहाँ पे शॉर्टिंग ही देखते। इसी तरह एकदम से वन वे नीचे जाती है तो सेल नहीं करना है, बाय का ही देखना है, क्योंकि ट्रैपिंग की पॉसिबिलिटी बनती है। लोग बोलते हैं ट्रेंड के साथ जाओ, ट्रेंड तो नो डाउट खराब है, यहाँ से 740 के नीचे गई तो शॉर्ट तो करेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी कवर करेंगे, समझे। ट्रेंड के साथ जा सकते हो लेकिन जल्दी कवर करेंगे। और स्टैंड फोरकास्ट खराब है 3 तारीख को, तो यहाँ पे भी हमें जल्दी करना पड़ेगा। तो दोनों साइड समझो, मंडे को तो लंबा खड़ा रहने का मतलब ही नहीं, यहाँ से ऊपर जाना चालू हुई तो भी जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और ऑप्शन का डेटा काफी ओवरसोल्ड हो गया है और एक्सपायरी है सामने, राइट। तो भरोसा नहीं, तो हम लोग नीचे में भी फटाफट प्रॉफिट बुक करेंगे, लंबा खड़ा नहीं रहेंगे। फिर चांस तो मिलता है, ऊपर गई तो वापस नीचे आने का चांस तो मिलता ही। मार्केट ऐसे ऐसे जाती है, वन वे नहीं जाती है, वन वे जाती है छोड़ दो, बात खत्म। तो यहाँ क्या है, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। फिर 10-20 पॉइंट 20 पॉइंट ले रहे हो, 10-10 पॉइंट का, 5-10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रह जाएगा। और जो लोग मतलब टॉप वाली कैंडल पकड़ सकते हैं, इस टाइप की कैंडल, उसको तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, समझा। ये 5 मिनट की कैंडल में ऐसी कैंडल पकड़ लेते हो, इस टाइप की कैंडल पकड़ लेते हो, या इस टाइप की कैंडल पकड़ लेते हो, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस को, यहाँ से ऊपर गई और यहाँ से नीचे निकली, और लगा कि हाँ बेरिश कैंडल पैटर्न मिली है, फट से सेल करो, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस, बस। तो फिर स्टॉप लॉस टिक लिए रखना है, कुछ भी हो सकता है, बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी 100% नहीं है ये मार्केट में, है ना। हमारा सब सच होता है, वो सब कुछ ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाला बुलवाता है, वो बोल देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा गलत सच ही रहूंगा, गलत हो भी सकता हूँ। जिस दिन गलत हुआ और आपने बड़ी पोजीशन ले ली, इस दिन आपका अकाउंट खत्म। तो मेहरबानी करके भैया बिना स्टॉप लॉस से काम ना करें, बार बार एक ना एक बात बोलता हूँ। हाँ, देखो ये फ्री में देता हूँ तो सब कुछ सच होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीखना आपको है कि भाई मैं क्या क्या देख रहा हूँ, कितनी सारी चीजें एक साथ में कलेक्ट करके आपको दे रहा हूँ। तो आप भी धीरे धीरे सब सीखने का चालू करो। मैं भी जहाँ जब जब टाइम मिलता है कुछ ना कुछ बोलूंगा, कुछ ना कुछ सिखाऊंगा। तो चलिए, यहाँ पे वीकेंड वीडियो समाप्त करते हैं। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।